गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुदरती मार से बचना है तो शराब मांस से हटना है। संविधान में बदलाव लाओ, अमन चैन का बिगुल बजाओ। गुरुदेव। गहरा सागर यह संसारा, अगम अविद्या भंवर पारा। मैं अनविघ्न जानो तरना, ताते प्रभु की लीनी शरणम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 17 अक्टूबर 2022 को बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिला के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी प्रभु की कृपा हुई, गुरु महाराज की दया हुई कि आपको घर से निकाल करके यहाँ थोड़े समय के लिए सुनाने के लिए लाए। देखो प्रेमियों, यही शरावत अति कठिनाई। सत्संगों में आना आजकल लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। कारण क्या है? सत्संग मिलता नहीं है। जो चीज़ मिलती है, जिस चीज़ का स्वाद आदमी जानता है, जिस चीज़ के बारे में जानकारी है, उसी में उसका प्रेम हो जाता है, उसी में उसका मन लग जाता है, वही चीज़ उसको अच्छी लगती है। तो मनुष्य पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो कहाँ पैदा होता है? अपने परिवार में। परिवार जैसा रहता है, परिवार के आसपास के लोग जैसे रहते हैं, गांव मोहल्ले देश के लोग जैसे रहते हैं, उसी हिसाब से वो सीखता है, जानता है और बन जाता है। अब आप समझो कि जो लोग मानव धर्म को नहीं जानते हैं, जो लोग इस मनुष्य शरीर के बारे में मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं, जहाँ पर सतलोक की चर्चा की जाती है, जहाँ पर सत्पुरुष के यश का वर्णन किया जाता है, इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो सत्संगों में आना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि सत्संग अब कम जगहों पर होता है। पहले जगह जगह पर सत्संग होता रहता था। महात्माओं के पास लोगों के जाने की आदत बनी रहती थी। जब सत्संग मिलता था और हर चीज़ को ठीक से समझते थे, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र का प्रेम क्या होता है, इन चीज़ों की जानकारी जब लोगों को रहती थी, तब लोग सुख का जीवन बिताते थे। आज की तरह से दुखी नहीं थे। आज की तरह से खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, ऐसा लोगों के अंदर भाव नहीं रहता था। अब आदमी सुख की खोज तो करता है, लेकिन सुख नाम की तो यहाँ चीज़ें ही नहीं है इस दुनिया में। यहाँ तो दुख ही दुख है। जिस चीज़ को
आदमी कहता है कि इसमें सुख मिलेगा, वही बाद में उसके लिए दुख में बदल जाता है, क्योंकि मालूम नहीं हो पाता है कि सुख किसको कहते हैं। मोटे तौर से समझो कि आदमी कहता है भाई बढ़िया खाएंगे, कई तरह की सब्जी खाएंगे, मीठा भी रहे, उसमें चटनी अचार भी रहे, दाल चावल रोटी सब्जी जो जहाँ का जैसा भोजन है, कहता है कि यह सब होना चाहिए। अब उसको इकट्ठा करने में लाने में यानी समझो हर तरह का हथकंडा अपनाता है, हर तरह का उपाय करता है, अच्छा खाने के चक्कर में, अच्छा पहनने के चक्कर में, अच्छे घर में रहने के चक्कर में, मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने के चक्कर में आदमी झूठ भी बोलता, बेईमानी भी करता है, चोरी चकारी भी करता है, ठगी भी कर डालता है। तो अब जब गलत काम आदमी करता है तो हमेशा उसको भय रहता है, डर रहता है, उसको मालूम रहता है कि गलत करने की सज़ा गलत होती है, गलत असर जाता है उसका, उसको हमको सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है, फिर खाता तो सब चला जाता है लेकिन मन कहीं और लगा रहता है कि भाई ये जो गलती हो रही है हमसे, इससे बचत कैसे होगी, और हम इसी को बढ़ाए रखने बनाए रखने के लिए किस तरह से कोशिश करेंगे कि जिससे हमारा ये जो स्तर है रहने का, खाने का, सोने का, ये स्तर हमारा बना रहे। तो भोजन का भी स्वाद नहीं मिलता है, जल्दी नींद नहीं आती है। आप गांव के सीधे साधे लोग हो, आपको नहीं मालूम है, आप तो कमाते हो और शाम को खा करके भगवान का नाम लेकर सो जाते हो। जिनको कहते हो ये बहुत सुखी होंगे, इनके कोठियाँ हैं, बंगले हैं, कारें हैं, इनके दरवाजे पर खड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं, वो दुखी हैं, उनको जल्दी नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। तो सुख के लिए तो आदमी करता है लेकिन वही दुख में बदल जाता है। आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मालूम नहीं है कि सुख प्राप्त कैसे किया जाता है। आपको समझने की ज़रूरत है कि देखो, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। आदमी को जब संतुष्टि हो जाती है या संतोष हो जाता है, संतुष्टि किसको कहते हैं, खूब खा लिया, जब उसको कुछ खिलाने लगो तो कहेगा नहीं नहीं अब नहीं खाएंगे, संतुष्ट हो गया। अब या तो संतोष हो गया कि हमको जो मिल रहा है वही ठीक है। तो संतुष्टि और संतोष अगर ये दोनों मिल जाए तो समझो कि वो सुखी हो जाएगा। तो ये कहाँ सीख मिलती है, यह सीख मिलती है सत्संग से। इसीलिए तो सत्संगों में लोग जाया करते थे और ये समझते थे कि भाई रहा कैसे जाए, खाया कैसे जाए, किस तरह से विचार व्यवहार रखा जाए, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संगों में लोगों को मिलती थी। तो सत्संग तो इस समय पर ठीक उसी तरह से ज़रूरत है लोगों को कि जैसे दूध पीने के लिए, परवरिश करने के लिए एक बच्चे को माँ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि आपके ऊपर उस मालिक की दया कृपा हुई और आप यहाँ कुछ सुनने के लिए आए, और हमारे ऊपर भी उस प्रभु की दया हो रही है कि आपको कुछ सुनाने बताने का अवसर मिल रहा है। तो प्रेमियों देखो, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दुनिया और संसार, इन दोनों आँखों से आप देखते हो, यह यानी समझो कि नासमान है। नासमान किसको कहते हैं, ख़त्म होने वाला। यह दुनिया परिवर्तनशील है, ये जो समय है परिवर्तनशील है, बदलाव समय में आता रहता है। जैसे मौसम बदलता रहता है, महीना बदलता रहता है, तारीख बदलती रहती है, ऐसे समय भी बदलता जाता है। अभी देखो, घड़ी देखोगे तो समझो कि 11:19 है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखोगे तो 20 मिनट हो जाएगा, 21 मिनट हो जाएगा,
और फिर उसके बाद में एक समय ऐसा आएगा कि दोनों छोटी और बड़ी सुइयाँ जो संकेत देती हैं बजने का, वो दोनों एक जगह पर ऐसे हाथ जोड़ देती हैं। दोनों एक जगह आकर के 12 बजे ऐसे हाथ जोड़ देती हैं कि जैसे आदमी का हाथ जुड़ जाता है कि अब आगे हम चल नहीं पाएंगे इस धरती पर, अब हमारा समय पूरा हो गया। तो आपको यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो दुनिया है, ये संसार है, ये बदलाव का है। अभी तो कुछ इसमें बच्चे बैठे हो, कुछ जवान हो, कुछ बूढ़े हो गए, लेकिन बच्चों को ये सोचना चाहिए जवानी आएगी और ऐसे निकल जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा, और जब बुढ़ापा आ जाएगी तब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बुढ़ा आदमी न तो कुछ कमाई कर सकता है, न बच्चों की परवरिश करके उनको पढ़ा लिखा कर कमा करके पढ़ा लिखा करके उनको संभाल करके और अच्छी जगह पहुंचा सकता है। बुढ़ापे में तो ड्राइव आलसी पुकारा। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि कर ले कि निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। तो वैसे तो मन कभी जवान हो, मन कभी बुढ़ा होता ही नहीं, लेकिन शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो आपके शरीर में ताकत है, आप यहाँ पर आए हो, जितने भी लोग यहाँ पर आए हो आपके शरीर में ताकत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि एक दिन ऐसा आएगा कि समय पूरा होते ही ये दुनिया संसार छोड़ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनशील है, यहाँ बदलाव होता रहता है। और ये जो दिन और रात हैं आते हैं, ये चूहे की तरह से उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। दिन क्या है? इसको सफ़ेद चूहा बताया गया, और रात क्या है? काला चूहा है। तो काला चूहा और सफ़ेद चूहा ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। वो उम्र जितनी आपको मिली है उससे ज़्यादा यहाँ आप रहने नहीं पाओगे, और उम्र सबकी पूरी हुई है तो आपकी भी पूरी होगी। देखो, जब ये मृत्यु लोक है तो इस लोक का नियम है कि एक दिन यहाँ से सबको बाहर कर दिया जाना होता है। यही कारण है कि एक से राजा महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, कबीर गोस्वामी परशु नानक दादू मीरा जैसे संत आए, लेकिन सबको शरीर छोड़ करके इस दुनिया संसार से चला जाना पड़ा। तो सच पूछो तो यहाँ आपका कुछ है ही कुछ नहीं। आप अपने लिए जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक आप किस काम को करने में लगे हुए हो, ये कोई भी काम आपके काम आने वाला नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहे हो दूसरों के लिए कर रहे हो। धन दौलत इकट्ठा करते हो, घर बनाते हो, जमीन जायदाद बढ़ाते हो, मान प्रतिष्ठा आप बढ़ाते हो, लेकिन समय आने के बाद वो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। वो किसके काम आएगा? आपके बच्चों के काम आएगा। बच्चे नालायक निकल जाएंगे तो बेच देंगे संपत्ति को, धन को दे देंगे दूसरे को, हार जाएंगे जुआ खेल करके तो दूसरे का हो जाएगा। तो जो कुछ भी कर रहे हो दूसरों के लिए कर रहे हो, और जबकि आप इस धरती पर जन्म लिए हो अपने लिए करने के लिए। अब अपना किसको कहते हैं? जैसे आपके नाक के ऊपर हाथ रखकर कहा जाए, किसकी नाक है? कहोगे मेरी। किसका मुंह है? मेरा। ये किसका कान है? मेरा। लेकिन आप कौन हो? तो आप जब तक अपने रूप को नहीं देखोगे, जब तक पानी में अपने को नहीं देखोगे, शीशा कांच जिसको कहते हो उसमें अपना चेहरा जब तक नहीं देखोगे, तब तक आप कैसे बता पाओगे कि यह मैं हूँ? तो आपका मतलब, अपने का मतलब क्या होता है? जो ये शक्ति चलाती है शरीर को, जीवात्मा जिसको कहते हैं, उसका आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं होगा तब तक समझ लो कि जो भी काम आप करोगे ये जीवात्मा के काम आने वाला नहीं है। और जब इस धरती का नियम है कि जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है, तो मरना तो पड़ेगा।
जीवात्मा को इस शरीर से निकलना तो पड़ेगा ही। कहा ना, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो एक दिन निकलना पड़ेगा। अब जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, जिस काम के लिए हमने मनुष्य शरीर उस प्रभु से माँ के पेट में तकलीफ में जब थे तब मांगा था, वो काम अगर नहीं बन पाया तो ये जीवात्मा नरकों में चली जाएगी, काटी जाएगी, सड़ाई जाएगी, गलाई जाएगी, तपाई जाएगी। वहाँ से जब छुटकारा मिलेगा, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद कर दी जाए, पेड़ बना करके इसे खड़े कर दिए जाओगे, 50 साल 100 साल खड़े रहो, जितना हवा लगे सब आप पेड़ों को लगता है, जितना पानी बरसता है पेड़ों को लगता है, ओले पत्थर गिरते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, लोग काट देते हैं, छांट देते हैं, डालों को काट देते हैं, बच्चे देखो फल को तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं। तो आप फिर समझो ये क्या है? ये एक तरह से सजा है। कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू देखो ये जान बचाते फिर रहे हैं, आप फिर समझो उसमें बंद कर दिया जाता है और उसी में सजा भोगते रहो। 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है गाय और बैल की योन के बाद, फिर ये प्रेमियों मनुष्य शरीर मिलता है। तो अब मनुष्य शरीर जो आपको मिला, इसका पाने का मतलब अगर नहीं समझ पाए तो समझो कि ये जीवात्मा फंस जाएगी और ये दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, जिस काम को आप करने में लगे हुए हो, या आपके कोई काम नहीं आएगी, सब यहीं छूट जाएगी। ये तो कुछ दिन का है। वो था ना एक राजा, तो राजा बड़े ठाट बाट से रहता था, शान शौकत से। राजाओं को तो कहा गया ना, बैठे भोजन दे मुरारी, ना हल चले न चले कुदारी। राजा को कोई मेहनत करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती है। राजा बनता कौन है? देखो, पाप करते हैं जब शरीर से, तब नरकों में जाना पड़ता है, बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। और पुण्य करते हैं तो स्वर्ग और वैकुंठ में जाते हैं। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ में सुख तो बहुत है, लेकिन उनको ये फिक्र रहती है कि हम प्रभु के पास पहुँचेंगे कैसे। उनको ज्ञान रहता है, उनको होश रहता है, क्योंकि उनसे भी परे लोग हैं और उनका भी सृजनहार है। वो पिता है जिन्होंने 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, और ये आपके ब्रह्मा विष्णु महेश और आपके यानी समझो ईश्वर की उत्पत्ति, ब्रह्म की उत्पत्ति जिन्होंने करवाया किया था, वो उनका भी पिता है। तो उनको बराबर याद करते रहते हैं देवता, बराबर याद करते रहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से हमारा ये पूरी कर्म खत्म हो जाए। आप तो कहते हो हमारा पाप नष्ट हो जाए। किसी ने कह दिया चलो तीर्थ कर आओ, चलो गंगा जमुना में नहाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, चलो गया में पिंडदान कर आओ, चलो तुमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे। तो आप तो पाप काटने के लिए कर्म करते हो, प्रार्थना करते हो भगवान से कि हमारे पाप खत्म हो जाए, हमारा दुख दूर हो जाए, जिसकी हमको सज़ा मिले। और देवता क्या प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे जल्दी ख़त्म हो जाएं और हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। यानी समझो क्यों? क्योंकि मुक्ति और मोक्ष का रास्ता केवल मनुष्य शरीर में ही है। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट पर कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। तो शरीर को मुक्ति तो वहाँ दिला देते हैं, लेकिन शरीर को जो चलाने वाली शक्ति जीवात्मा निकली कि जिसकी वजह से शरीर को लोग मिट्टी कह करके और ले गए शमशान घाट पर मुक्ति दिला दिया। जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती है। तो जीवात्मा की मुक्ति कब होती है? कि जब ये अपने प्रभु के पास पहुंच जाती है, जिसकी ये अंश है सतलोक सतपुरुष के पास जब ये पहुंच जाती है, सतलोक जब पहुंच जाती है, तब इसको मुक्ति और मोक्ष मिलता है। तो उनको मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता है।
तब वो जब पुण्य क्षीण होता है तब देवी देवता कहाँ जन्म लेते हैं? मनुष्य शरीर में ही इसी मृत्युलोक में आते हैं। राजा महाराजा के यहाँ जन्म ले लेते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ पंडित मुल्ला पुजारी बन जाते हैं, मठाधीश बन जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। और जो प्रजा देती है, जो लोग चढ़ावा बजावा करते हैं, जो उस स्थान के प्रेमी हो जाते हैं, उनके प्रेमी हो जाते हैं, जो देते हैं उसको खाते हैं और उनके लिए कुछ करते नहीं, न अपने जीवात्मा के लिए करते हैं, तो उसकी उनको मिल जाती है सजा। तो ऐश और आराम में मस्त था। लेकिन रानी धार्मिक थी, वो धर्म कर्म का काम करती रहती थी, आयोजन करती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा लेटा हुआ था, तो देखा उसने सपना। सपना क्यों आता है, कैसे आता है, ये भी बता दें। देखो, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है जीवात्मा, जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। इसमें समझो कि 10 प्रकार के प्राण हैं। प्राण किसको कहते हैं? प्राण हवा को कहते हैं। उन 10 प्रकार के प्राणों का इस शरीर को चलाने में भूमिका है, यानी काम है। कोई यहाँ रहता है, कोई पेट पर रहता है, कोई समझो गुदा पर रहता है, किसी के असर से पलकें झपटी हैं, किसी के असर से जमुआई आती है। ये सब चीज़ें प्राणों के द्वारा ही चलती हैं, प्राण चलाते हैं इस शरीर को। जीवात्मा के ताकत से यानी समझो कि प्राण ये चलता है। 72,000 इसमें नाड़ियाँ हैं, नसें हैं, ये सब इस शरीर को चलाती हैं। 6 चक्र हैं इसमें, खट चक्र जिनको कहा गया, कंठ चक्र, आप फिर समझो हृदय चक्र, नाभि चक्र, आप बुधा चक्र, इंद्रिय चक्र, ये सब चक्र हैं। आज्ञा चक्र जहाँ जीवात्मा बैठी हुई, ये चक्र हैं। तो यही इस शरीर को चलाते हैं। तो मन यानी समझो कि वहीं से इसका साथी बन जाता है। कहाँ से? जब ये जीवात्मा उतारी जाती है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, तो जीवात्मा माँ के पेट में डाल दी जाती है। तो मन का भंडार ऊपर ही है और मन इसके साथ हो जाता है और बराबर जीवात्मा के साथ यह मन लगा रहता है। अब मन का साथ किसके साथ हो जाता है? वो जो जीवात्मा की ताकत है उसके साथ हो जाता है। और वो कहाँ आ जाता है? यहाँ आँखों के पास आता है, क्योंकि सूरज की धार जो है जीवात्मा के शरीर को चलाने के लिए आँख में, मुंह में, कान में, ये इधर आती है इन अंगों को चलाने के लिए। इन शरीर के नीचे के अंगों को चलाने के लिए चक्रों तक आती है। तो मन उसके साथ उतर आता है और मन जब उतर आता है तब वो तरह तरह का रस लेता है। देखने का रस, सुनने का रस, आप ये समझो खाने का रस, नभ्या का रस, ये रस लेता है। आप समझो अब जैसे जिसका समाज मिल जाता है, जैसे जिसके साथी मिल जाते हैं, उसी तरह से इंद्रियों की ये बन जाती है आदत। जैसे कोई कहता है गंदी चीज़ों को नहीं देखेंगे और कोई कहता है कि नंगी तस्वीरों को ही देखेंगे, नंगा नाच ही देखेंगे। अब उसकी वो आदत बन गई, उसका मन उधर चला गया। कोई कहता है ये भद्दा भद्दा गाना है, इसको नहीं सुनेंगे, ये देखो सबकी निंदा बुराई करता रहता है, इसकी बातों को नहीं सुनेंगे। किसी किसी को रस बुराई सुनने में ही, बुराई में ही अनि लग जाता है, तो वो कहता है हाँ भाई तो क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, ऐसा क्या हुआ। तो भद्दा भद्दा गाना जो नहीं सुनना चाहिए, जिससे ये इंद्रियां नीचे की चलायमान हो जाएं, इस शरीर से बुरा कर्म होने लग जाए, वो समझो कि लोग नहीं सुनना चाहते और कुछ वही सुनना चाहते हैं। कुछ लोग अच्छी ही बात बोलते हैं तो वो तो अच्छी ही बात बोलेंगे, कुछ लोग गाली गलौज दे करके, डांट फटकार करके ही यानी समझो की बात करते हैं। कुछ लोग समझो कि इंद्रियों के नीचे के सुख में इसमें मस्त हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई एक आहारी सदा व्रतधारी,
एक नारी ब्रह्मचारी अपनी नारी के अलावा और किसी को नारी पत्नी अपनी नहीं समझेंगे। दूसरे की माँ बहन अपनी माँ और बहन की तरह से होती है, और एक यही सोच लेता है कि ये तो भोग के लिए ही बनी है, कुछ नहीं है। वो पशुओं जैसा व्यवहार करने लगता है, जैसे पशुओं को नहीं पता चलता है कि मेरी ये बहन है, कि मेरी ये माँ है, मेरा क्या है। उनको तो जब काम वासना सताती है तो वो ये नहीं देख पाते हैं, बुद्धि विवेक उनके रहता नहीं है। ऐसे आदमी भी बुद्धि विवेक को खो देता है। तो मन जिसका जैसा हो जाता है उसी तरह से काम यानी चलाता है ये। लेकिन शरीर की होती है क्षमता, काम करने की इसकी ताकत होती है। तो कोई कितना भी पहलवान हो, बलवान हो, लेकिन जब बराबर मेहनत करता रहता है तब वो भी बैठ जाता है, थक जाता है, कहता अब आराम की ज़रूरत है। तो जब आदमी लेट जाता है तब ये मन का जोर नहीं चलता है। आप ये समझो प्रेमियों, मन खुराक किससे लेता है? शरीर से ही लेता है। और जब आंख बंद कर लेता है आदमी, मुंह बंद कर लेता है, लेट जाता है, हाथ पैर नहीं हिलाता है, सोने की जब स्थिति आती है तो मन हो जाता है निराश, और नीचे की तरफ से ये खिंच करके ऊपर की तरफ आता है। लेकिन आप ये समझो कि नींद में भी ये अपनी हरकत को छोड़ता नहीं है। ये फिर जीवात्मा के साथ, जहाँ ये जीवात्मा है वहाँ रहते हुए भी यहाँ कंठ चक्र पर नीचे उतर करके आ जाता है, और आ जाता है तो रचना करने लगता है। जैसे मन सोचता रहता है, अभी यहाँ तो सुन रहे हो आप, ध्यान आपका इधर है, उसके बाद जैसे ये ख़त्म होगा तो ऐसे मन सोचेगा चलो कुछ मिल जाए तो पेट में डाल लें, भूखे हैं, चलो कोई सवारी खोजा जाए, घर की तरफ चला जाए। बैठे रहोगे तो सोचोगे पहुँचेंगे तो हम ये काम करेंगे, मन का ये काम रहता है। तो मन इसी तरह से यानी समझो जब शरीर सो जाता है तब वो इसी तरह की रचना करता रहता है, सोचता रहता है। उसी को कहते हैं सपना। तो राजा सो गया तो सपने में देखा कि हमारे राज्य के ऊपर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दिया और फौज ने सब हाथ उठा दिया, फौज सरेंडर कर दी। बोले हम नहीं लड़ पाएंगे, जान बख्शो हमें, और हम पकड़े गए। राजा ने सपने में देखा कि फौज ने पकड़ लिया, वहाँ के राजा के सामने हमको पेश किया जिसने चढ़ाई किया था हमारे ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर। तो उस राजा ने, दुश्मन राजा ने हुक्म दिया, सपने में राजा देख रहा है कि हुक्म दिया, कहा या तो तुम एकदम से नंगे हो करके सब कुछ छोड़ करके इस राज्य से बाहर चले जाओ, और नहीं तो तुम्हारा गर्दन भी हम कटवा देंगे। दोनों में से जो तुमको मंजूर हो जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। तब उसने कहा जो पहले आपने कहा है वही मंजूर है, हम नंगे होकर के राज्य को छोड़ दे रहे हैं। बोले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम भगते हुए जाओ और राज्य को छोड़ करके बाहर चले जाओ। और राजा भगता रहा, चलता रहा, निकल गया बाहर। जब गया तब उसने सांस लिया, लेकिन बहुत थक गया था, सपने में ही ये सब देख रहा, बहुत थक गया। और जब थक गया अब तब वहीं पर लेट गया, सपने में ही देख रहा है कि पेड़ के नीचे वहीं लेट गए, और लेटने के बाद सो गए, और सोने के बाद फिर सपना आया कि हम मर गए, और हम मर गए तो हमको भयंकर यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए, और पकड़ करके हमको मारते कूटते झुलसाते रगड़ते हुए ले गए, और एक दिव्य पुरुष जिसको यमराज कहा जाता है उसके सामने हमको पेश किया, और हमारा कर्मों का हिसाब होने लग गया। आपको नहीं पता है कर्मों का हिसाब होता है। आज तो बहुत से लोग कहते हैं आँख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो
आपकी अच्छाई और बुराई को देख रहा है, नोट हो रहा है, उसका कैमरा कभी बंद नहीं होता है। ये सीसीटीवी कैमरा जो होता है बंद भी हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है, लेकिन उसका ख़राब नहीं होता। तो उसके सामने पेश किया तो कहा देखो तुम्हारी अच्छाई और बुराई का सब हिसाब हो रहा है। तो उसने देखा स्क्रीन जिसको कहते हो, पर्दा जिसको कहते हैं, उसी पर दिखाने लगे। तो राजा को तो ये था कि हमने बहुत दान किया है, बहुत पुण्य किया है, हमने बहुत लोगों को भोजन खिलाया है, हमने तो कुआं खुदवाया है, बावली खुदवाई है, हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो हमारे पास तो बहुत पुण्य होगा, हमको तो सीधा स्वर्ग मिलेगा, सीधे हम स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन उसने देखा तो उसका कोई भी पुण्य उसमें नहीं दिखाई पड़ा, कोई भी पुण्य नहीं दिखाई पड़ा। तब बोले कि अब बोल तेरे लिए क्या किया जाए, सीधे तेरे को नर्क भेजा जाए कि या तू राजा है अपने को कहता है तो तुझको और कुछ दिखा दिया जाए और तू देख ले यहाँ का कैसे क्या हो रहा है। तो कहा सरकार दिखा दो तो बहुत अच्छा है, जब हम नरकों में डाल दिए जाएंगे ये सब कुछ देख नहीं पाएंगे, दिखा दो। तो दिखाने लगे, ले गए दूर, कहे जाओ इनको दिखाओ, जो नर्क भी दिखा दो दूर से और इधर जो स्वर्ग टाइप का बना हुआ है उसको भी दिखा दो, लोग कैसे रह रहे हैं उसको भी दिखा दो। अब एक तरफ तो देख रहा है उधर मार पड़ रही है, काटे जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सड़ने की बदबू आ रही है, उधर एक चिल्लाहट हो रही है, और दूसरे तरफ देख रहा है कि महल बने हुए हैं, घर बना हुआ है, लोग रह रहे हैं, जैसे हम रहते थे इसी तरह से लोग रह रहे हैं। अब वो देखता हुआ चला जा रहा है तो सबका नाम लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? वहाँ जहाँ वो रहते हैं। आप ये समझो तख्ती लगी हुई है, तो तख्ती सबकी लगी हुई थी मकानों पर। देखा तो कहा कि हमने भी लोगों के लिए घर बनवाया था, हमने भी मकान बनवाया था, हमारा भी यहीं पर होगा, अभी हम भी अंदर कर दिए जाएंगे, रहेंगे। कहीं कुछ नहीं। एक घर काफ़ी दूर जाने के बाद बना हुआ था, उस पर उनके रानी का नाम लिखा था। अरे बोले ये हमारे रानी का घर है, इसमें हमको रहने दिया जाएगा? बोले तुमको रहने तो दिया जाएगा, लेकिन तुमने जब बनाया होगा तब तो रहने दिया जाएगा। तो कहा हमने नहीं बनाया, हमारी रानी ने तो बनाया। बोले इसमें कौन लोग रहते हैं? राजा बोला उनसे दूतों से, कहा जो लोग अपना घर बनाए हैं, अपना स्थान बनाए हैं, वो लोग इसमें रहते हैं। तो कहा कि तो रानी के घर में हमको ले चलो। दरवाजे पर जब गए तो उसने कहा आप कौन हैं? तो कहा हम राजा हैं। तो कहा यहाँ राजा वाजा कुछ नहीं चलता है, यहाँ राजा और रंग सब एक समान हैं, तो इसमें कैसे रहेगा? बोले ये हमारे रानी का घर है। अरे बोले रानी राजा का हिसाब तो नीचे ही ख़त्म हो गया, वो तो लेना देना था, एक दूसरे का कर्मों का था, इसीलिए जोड़ दिए जाते हैं, एक दूसरे के लेने देने को अदा करने के लिए जोड़ दिए जाते हैं। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।